नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूँ। आज मैं प्रगति मैदान नई दिल्ली में हूँ और आपको प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 का दर्शन कराऊंगा। और मैं कोशिश यह करूंगा, क्योंकि यह 14 दिन का फेयर लगा हुआ है और इस 14 दिन में से आज तीसरा दिन है। 14 को इसका उद्घाटन किया गया है। जो सेंट्रल कॉमर्स मिनिस्टर एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है और अब आज तीसरा दिन है। और अभी ये 18 तक ये केवल कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल लोगों की विजिट की दृष्टि से स्पेसिफिक डे रखा गया है, निर्धारित किया गया है। तो आज सबसे पहले जहाँ से इस ट्रेड फेयर की शुरुआत की गई है, हॉल नंबर 2B के आसपास है। सबसे पहले इसमें झारखंड राज्य को स्थान दिया गया है। तो मैं क्रमबद्ध आपको इसकी जानकारी दूंगा और उसका दर्शन भी कराऊंगा। अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं तब तो आप निश्चित रूप से प्रगति मैदान विजिट करते रहे होंगे पिछले वर्षों में भी। केवल 2020 में इसका आयोजन नहीं किया गया था, 2019 में इसका आयोजन किया गया था क्योंकि कोविड-19 के कारण से इसे रोका गया था। और इस बार फॉर्चुनेटली सौभाग्यवश दोबारा 2021 में IITF 2021 का आयोजन किया गया है। और सबसे पहले मैं झारखंड के पेविलियन में हूँ और झारखंड के पेविलियन के ईच एंड एवरी पॉइंट्स को आपको विस्तार से दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि वाकई यहाँ क्या डिस्प्ले किया गया है। ये राज्य बिहार से अलग किया हुआ है और अलग होने के बाद इसका डेवलपमेंट बड़ी तेज़ गति से हुआ है। हालांकि पहले ये कहा जाता रहा है कि झारखंड जब तक बिहार के साथ रहा तो इसकी उपेक्षा होती रही, क्योंकि ये बिहार का दक्षिणी इलाका था। लेकिन जब ये अलग हुआ और यहाँ अलग सरकारें बनी, मुख्यमंत्री अलग निर्वाचित होने लगे और बनने लगे, अलग सरकार गठित होने लगी, तो उसके बाद से बहुत तेज़ गति से ये आगे बढ़ा है और अब ये अपना बहुत कुछ दिखाने की स्थिति में है। चाहे वो इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो झारखंड में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल टाउन हैं जो ट्रेडिशनली, बल्कि आज़ादी से पहले के और आज़ादी के ठीक बाद डेवलप किए गए हैं, स्थापित किए गए हैं और बहुत समृद्ध वो इंडस्ट्रियल टाउन हैं। चाहे वो सिंदरी हैं, चाहे वो बोकारो हैं, चाहे वो टाटा या जमशेद नगर, जिसे आप टाटा जमशेद नगर के नाम से जानते हैं। तो बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो पहले से इंडस्ट्रियली बहुत वेल डेवलप्ड हैं। आज मैं आपको झारखंड पेविलियन का दर्शन कराऊंगा और आपको दिखाता हूं कि झारखंड सरकार की ओर से क्या यहाँ डिस्प्ले किया गया है और झारखंड में अभी किस प्रकार का डेवलपमेंट हो पाया है इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको लिए चलता हूँ। सबसे पहले उस गेट के पास आप देख सकते हैं, सबसे पहले झारखंड स्मार्ट सिटी, सबसे पहले रांची स्मार्ट सिटी का मैप यहाँ डिस्प्ले किया गया है। इसका काउंटर है। आप यहाँ आकर रांची स्मार्ट सिटी, जो 2 ग्रीन फील्ड सिटी के रूप में देश में डेवलप किया जा रहा है, उनमें से एक रांची है, उसके बारे में यहाँ आप आकर जानकारी ले सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं या कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशनल पर्पस से आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर रेसिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत कुछ ऑप्शन यहाँ मौजूद है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का काउंटर लगा हुआ है और जो इंडस्ट्री डेवलप की गई है उसके बारे में आपको यहाँ सारी जानकारी मिल सकती है। और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की ओर से क्या कुछ प्रोविजंस किए गए हैं, किस प्रकार की फैसिलिटीज़ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए झारखंड सरकार ने मुहैया कराने का फैसला लिया है, किस प्रकार की फैसिलिटीज़ उनके पास है, वो सब कुछ यहाँ आपको जानकारी मिल सकती है, क्योंकि उससे संबंधित जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं और आपको इसकी विस्तार से जानकारी दी जा सकती है। तो ये रहा डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का काउंटर। आप यहाँ स्मार्टली डिस्प्ले किए हुए बोर्ड्स देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने इंडस्ट्रियल जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए किस प्रकार की फैसिलिटीज़ है, क्या सब्सिडीज दी जाती है, कैसे उनका एग्जीक्यूशन होता है,
वो सब कुछ यहाँ विस्तार से डिस्प्ले किया हुआ है। की हाइलाइट्स ऑफ झारखंड फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2021, क्योंकि झारखंड का एनवायरनमेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की दृष्टि से भी बेहतर माना जाता है, तो इस दिशा में भी झारखंड की वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी ओर से स्पेशल इस पर फोकस किया जा रहा है। झारखंड ने व्हीकल पॉलिसी 2021 भी लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने। उसके बारे में यहाँ जानकारी हासिल कर सकते हैं अगर आप इन्वेस्टर हैं और इस दिशा में अपनी यूनिट अगर वहाँ लगाना चाहते हैं, चाहे लार्ज स्केल की, मीडियम स्केल की या फिर स्मॉल स्केल की। भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रत्येक संसाधन समेटे और झारखंड गवर्नमेंट की ओर से इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021 भी लॉन्च की गई है। उसकी भी जानकारी अगर आप चाहें तो यहाँ मौजूद अधिकारियों से हासिल कर सकते हैं। और समृद्ध हमारी अपनी प्रकृति का छुपा इसके बाद काउंटर है झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी रांची। यहाँ आप इमर्जिंग झारखंड के बोर्ड देख सकते हैं और इससे जानकारी जो संबंधित अधिकारी हैं इस अथॉरिटी से संबंधित उनसे आप हासिल कर सकते हैं किस प्रकार के इन्वेस्टमेंट का प्रोविज़न यहाँ है और आपके लिए क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, उससे संबंधित जानकारी आप ले सकते हैं। आज थर्ड डे है ट्रेड फेयर का। कैसा रिस्पांस है आपके इस स्टॉल के प्रति जो आपने अथॉरिटी का स्टॉल लगाया हुआ? रिस्पांस अच्छा है, परंतु क्या है कि यह ट्रेड फेयर है जी। ट्रेड फेयर मीन्स ट्रेडिंग के लिए लोग ज़्यादा यहाँ आते हैं जी। इन्वेस्टर कम है। ऐसे एक दो इन्वेस्टर से हमारी बात हुई है जी। तो इच्छा जगाए हैं कि मैं आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में इन्वेस्ट करूंगा, तो उनका मैं कांटेक्ट नंबर भी ले लिया हूं और फर्स्ट वीक में वो विजिट करेंगे जमशेदपुर। और हमारे यहाँ मेनली टाटा मोटर्स के पार्ट्स, रेलवे के पार्ट्स और फिर डिफेंस के पार्ट्स बनाए जाते हैं। तो यानी आपका कहने का मतलब कि जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं यस, उसके लिए प्रोविजंस वहाँ ज़्यादा है। यस यस, उस तरह के इन्वेस्टर्स वहाँ जा सकते हैं, अपनी इंडस्ट्री अपनी यूनिट लगा सकते हैं, चाहे वो मीडियम स्केल की हो या स्मॉल स्केल की हो। मीडियम स्मॉल या लार्ज स्केल की भी हो सकती है। यानी कि उनकी मतलब क्या एक्सपेक्टेशन है, एक्सपर्ट कितने हैं या क्या इन्वेस्ट करेंगे, इस पर निर्भर करता है जी। क्योंकि जो भी जाएंगे तो उनके पास तो उस उद्योग की जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। स्पेसिफिक उस क्षेत्र में पहले से वो काम करते रहे हों, हाँ, तभी तब उनको सुविधा होगी जी। तो ठीक है, स्कोप है हमारे यहाँ। जुस्को का पावर 24/7 है, यानी पावर कट बिल्कुल नहीं होता है। यह महीना में जी कभी हुआ भी तो पहले सूचना देते हैं। अच्छी स्थिति है। थैंक यू। आपका परिचय हम जानना चाहेंगे। आप झारखंड के पवेलियन में प्रवेश करते ही इमर्जिंग झारखंड का ये पिरामिड आप देख सकते हैं और ये पिरामिड ये शो कर रहा है कि कैसे झारखंड ने उत्तरोत्तर या ग्रेजुअली अपने को डेवलप किया है और नेशनल एरेना में अपने को कैसे इस्टेब्लिश किया है बाय मीन्स ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स। इंडस्ट्री की बात है, इंस्टीट्यूशंस की बात है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे वो सर्विसेज की बातें हैं, आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, डिमांड, इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत को इन्होंने भी डिस्प्ले किया हुआ है।
और डेमोग्राफिक जो चेंज उस स्टेट में आए हैं उसको लेकर के भी बहुत संजीदा है और सिस्टम को उन्होंने कैसे क्योंकि आज इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल लोगों के लिए ये स्पेसिफिक डे रखा गया है, इसीलिए आज आम लोगों की भीड़ यहाँ कम आपको देखने को मिल रही है। वही लोग यहाँ विजिट कर रहे हैं जिनका इंटरेस्ट कॉमर्शियल या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, वही या फिर ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से उनका इंक्लाइनेशन है, झुकाव है, वही लोग यहाँ आ रहे हैं। और आप जब प्रवेश करते हैं झारखंड में तो आपको अभी एक दिन पहले ही आप पहचान सकते हैं इस हस्ती को। बिरसा मुंडा की मूर्ति, उनकी स्टेचू, आदमकद स्टेचू है यहाँ। आप इनका दर्शन कर सकते हैं और इनके प्रति नमन भी कर सकते हैं और इनके स्वतंत्रता के आंदोलन में इनके योगदान को भी आप याद कर सकते हैं। इसके बाद अगला स्टॉल यहाँ आता है झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। उनका भी ऑफिस है और वहाँ इन्वेस्ट करने की दृष्टि से क्या फैसिलिटीज़ हैं या फिर किस प्रकार का डेवलपमेंट हुआ है, क्या रिनोवेशन हुआ है, क्या रिन्यूएबल एनर्जी की दृष्टि से कितना कुछ काम उस स्टेट ने किया है, उसको लेकर भी यहाँ डिस्प्ले किया गया है। आप कुछ उससे संबंधित जो आर्टिकल्स हैं उसे आप देख सकते हैं। झारखंड राज्य हालांकि देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 1300 से 1500 किलोमीटर के बीच है। अगर आप बाय रोड या बाय रेल की बात मैं करूं तो हालांकि बाय एयर तो बहुत नज़दीक है, लेकिन राजधानी से इतना दूर रहने के बावजूद कोई नेचुरल बेनिफिट उनको नहीं मिलते हुए भी सारी विषमताओं को ध्यान में रखते हुए काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट उस स्टेट ने किया है। रिन्यूएबल एनर्जी की दृष्टि से आप देख सकते हैं जो डिस्प्ले यहाँ किया गया है। कैन यू ब्रीफ मी अबाउट दीज थिंग्स? सर ये सोलर डिस्ट्रिक्ट जी इंडक्शन कुकर है जी। सर, ये सोलर से चलता है। तो सोलर से नो इलेक्ट्रिसिटी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सोलर से चलता है। सोलर से कुकिंग होती है, आपको 6 घंटे 7 घंटे आप कंटिन्यू चला सकते हैं इसे। और सोलर लालटेन है, सोलर होम लाइट सिस्टम है। जैसे होम लाइट सिस्टम में क्या होता है सर कि अगर लाइट, जैसे हम लोग के यहाँ बहुत रूरल एरिया है तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी ले जाना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए रूरल एरिया के लिए हमने इलेक्ट्रिसिटी डिजाइन किया है। सोलर फैन इसमें सर सोलर फैन सोलर लाइट भी है सर। क्या इसमें ये बैटरी इसमें इंक्लूड होती है, इसके अंदर है इन हाउस? चार्ज होता है, ओके। चलता है। इसको चार्ज कैसे करेगा? बाहर रखना पड़ेगा सनलाइट में? हाँ सर जी, अपने पास अच्छा, बैटरी पैनल के साथ। ओके। ये सर सोलर पंप भी है सर, सोलर पंप है सर अपने पास। सर ये अपना सोलर पंप है, हम लोग के यहाँ सोलर पंप मिलता है 2 HP 5 HP, ये भी सोलर से चलता है सर। और उसके अलावा हमारा प्रोजेक्ट है हाइड्रो है, हाइड्रो के बाद सोलर फ्लोटिंग प्लांट हो गया, सोलर हाई मास्ट हो गया, सोलर स्ट्रीट लाइट हो गया, सोलर रूफ टॉप हो गया, ये सभी सोलर चलने हैं। और हम लोग क्या सोलर सिटीज़ बन रही हैं। सोलर सिटी में देवघर हो गया, दुमका हो गया, हजारीबाग हो गया, हम लोग इनके लिए नॉमिनेट किए हुए हैं। कितने शहर नॉमिनेट किए गए हैं सोलर सिटी के रूप में? गिरडी हो गया और अपना हजारीबाग हो गया और इसके अलावा अपना दुमका हो गया। और उसमें एयरपोर्ट भी, जो टोटली एयरपोर्ट है। क्या स्पेसिफिक उसमें क्या ऐसा फोकस किया जा रहा है जिसके कारण से उसको सोलर सिटीज नॉमिनेट किया गया है? सर नॉमिनेट्स की हम लोग डिस्ट्रिक्ट स्टेट के ऊपर हम डिपेंड करता है, स्टेट की पॉलिसी, स्टेट डिसीजन लेता है हमें कहाँ करना है। ओके। रेडिएशन के आधार पर नहीं, जो नॉमिनेट किया गया उस शहर को, तो उसमें वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर फोकस किया जा रहा है सोलर पॉइंट ऑफ व्यू से? रेडिएशन की, सोलर रेडिएशन, जहाँ ज्यादा सोलर रेडिएशन है वहाँ हम लोग ने टारगेट किया है। अच्छा। और क्या है, जहाँ और ऐसे क्षेत्र जहाँ पे बिजली कम रहती है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाना पॉसिबल नहीं है, और पहुँचेगी भी तो एटलीस्ट 5 या 10 ईयर है पहुँचेगी, तो उससे हम लोग लोकल में एक प्लांट बैठा के वहाँ हम लोग बिजली प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, ओके। तो लगभग कितना अभी जो पावर जनरेशन है सोलर प्लांट से वो लगभग कितना कर रहे हैं? सर हम लोग अभी तो 16 मेगावाट हो गया है और काफ़ी प्रोजेक्ट अपने हैं अभी प्रोसेसिंग में है। अच्छा। 1700 मेगावाट में सोलर फ्लोटिंग प्लांट हो गया, 400 हो गया, काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं सर मेगावाट लेवल पे। अच्छा, अभी और अंडर डेवलपमेंट है? अभी रिसेंटली अभी सुना कोल क्राइसिस होने वाले हैं,
तो सर इन फ्यूचर सर सोलर बहुत ज़्यादा एक्सपोज और एक्सप्लोरर है बिजनेस के मॉडल से भी है, और लोग अब डिपेंडेंट भी हो गए क्योंकि ग्रीन एनर्जी है। लोगों का झुकाव कितना है इसके प्रति अभी काफ़ी उन शहरों में? सर जब से सर हम लोग देखिए ऐसे अगर आप देखें तो ये मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 1 दशक से ज़्यादा समय हो गया है जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी फोकस रहता है, या उससे पहले की गवर्नमेंट का भी फोकस रहा था, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा उस पर फोकस किया जा रहा है। तो उस दृष्टि से पिछले 5 वर्षों में या 4-5 वर्षों की बात अगर मैं आपसे करूं तो लोगों का आम लोग कितना इसको अडॉप्ट कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को, क्योंकि आप उस बिजनेस से संबंधित हैं, आप उन चीज़ों को डील कर रहे हैं। आम लोग एक्चुअली उनको ना पता नहीं है, अवेयर नहीं है, क्योंकि अगर वो अवेयर होंगे तभी इसको मतलब यूज कर पाएंगे। वहाँ अवेयर नहीं है, अगर हम अवेयरनेस फैलाएंगे तो ऑल इंडिया वो यूज करेगा। लगभग अभी कितना % लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंक्वायरीज भी आपके पास आती होगी? हाँ सर, अभी तो सर 30% हुए हैं, मतलब एडॉप्टेशन में 30% लोगों ने अभी टोटली हुआ, अभी 70% लोग हैं। अच्छा, तो जो ये इक्विपमेंट अगर आप देते हैं, कोई व्यक्ति खरीदना चाहता है या लगाना चाहता है, क्या सब्सिडी देते हैं लगभग? सर गवर्नमेंट 30% देती है, और सर हर स्टेट की अलग अलग पॉलिसी है। जैसे कि हमारे यहाँ सोलर पंप है तो हम लोग 5,000 में 2 HP दे रहे हैं, ठीक है, 3 HP, और 7,000 में 3 HP, इस 13,000 में 5 HP। तो हर स्टेट की अलग अलग पॉलिसी है। हमारे यहाँ तो कम रेट रखा गया है। अदर स्टेट जैसे MP हो गया और वहाँ तो 10-20 ऐसे रखा गया है। एक्चुअल प्राइस तो सर 1.5-2 लाख होती है। अच्छा, तो कुल आप थोड़ा सा और जो प्रोडक्ट्स हैं आप मुझे बिल्कुल नंबर वाइज बता दीजिए कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो अभी आप सोलर पॉइंट ऑफ व्यू से अवेलेबल हैं और जो आप बनाते हैं, जो आप लोगों को मैन्युफैक्चर नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ ठीक है, गवर्नमेंट की ओर से जो चीज़ें आप डिस्प्ले कर रहे हैं और लोगों के लिए अवेलेबल आप करा सकते हैं या फिर कंसर्न एजेंसी से वो ले सकते हैं, वो कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसको प्रमोट कर रहे हैं आप? सोलर इंडक्शन कुकर हो गया, सोलर कार्ड हो गया, सोलर होम लाइट सिस्टम हो गया सर, सोलर स्ट्रीट लाइट हो गया सर, ये स्ट्रीट लाइट भी है, सोलर फैन हो गया सर, ये सब चीज़ें। अगला स्टॉल है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशंस झारखंड का भी, जो झारखंड राज्य से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी मुहैया कराते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज भी, उन्होंने भी अपना स्टॉल यहाँ लगाया हुआ है, और उस दिशा में क्या कुछ काम हो रहा है उस पर आप जानकारी यहाँ से हासिल कर सकते हैं। जरिया भी उपलब्ध कराती है। राज्य की 70% ग्रामीण जनता जंगल से विभिन्न वनों पर आश्रित है। इसलिए अगर मैं बात करूं झारखंड की भौगोलिक परिस्थिति की, तो वो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अनुकूल माना जाता रहा है, और झारखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट का भी स्टॉल यहाँ है। उसकी पूरी जानकारी, झारखंड में टूरिज्म से रिलेटेड क्या एक्टिविटीज़ है और आप कैसे इसका आनंद उठा सकते हैं, कैसे आप इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ वो कौन सी टूरिस्ट प्लेस हैं जहाँ आप विजिट कर सकते हैं, उसकी सारी जानकारी आपको इस स्टॉल पर यहाँ मिल सकती है। उसमें मुझे आप इसके बारे में बताइए, ये जो पतरातू वैली है इसके आपको आइडिया नहीं? डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज का स्टॉल है। प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राजस्व से
अब आपको लिए चलता हूँ मैं वहाँ की कमर्शियल एक्टिविटीज़, जो कुटीर उद्योग है या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं या मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके स्टॉल्स यहाँ लगे हुए हैं। झारखंड माटी कला बोर्ड, मिट्टी से बनाए हुए जो कलाकृति आप यहाँ देख रहे हैं, आप सजावट में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। आप विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ देख सकते हैं यहाँ बनी हुई। ये सब मूर्तियाँ माटी से बनी हुई, मिट्टी से बनी हुई हैं। माटी से बनी हुई है। जो झालर आप वैसे ऑर्नामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने घरों में लटकाते हैं, दिखाते हैं, सजाते हैं, आप ये देख सकते हैं, ये मिट्टी के बने हुए हैं। और गवर्नमेंट इसको बहुत प्रमोट करना चाहती है, क्योंकि ये रीयूजेबल है, इससे वेस्ट नहीं बनते हैं। और हम सब की जिम्मेदारी भी है, इको फ्रेंडली जो सजावट के सामान हैं उसी का ही उपयोग हम सबको करना चाहिए। ये झारखंड का प्रोडक्ट है। सिल्क से संबंधित साड़ियाँ आप देख सकते हैं, लेडीज पर्स बहुत ही आकर्षक है। ये सब झारखंड में बना हुआ है सारा, रांची। ओके। तो आप लोग ये क्या आपकी अपनी इंडस्ट्री है या फिर अपने घरों में ये तैयार करते हैं? घरों में तैयार करवाते हैं। अच्छा, घरों में तैयार करते हैं आप लोग, खुद तैयार करते हैं। क्या इस कला को क्या बोलते हैं जो चीज़ आप बनाते हैं? मधुबनी आर्ट है। मधुबनी आर्ट है। अच्छा, आइए प्लीज़ इधर आइए, थोड़ी आप जानकारी मुझे दीजिए थोड़ी। आइए। और जो क्लॉथ इसमें यूज करते हैं वो कौन सा क्लॉथ यूज करते हैं? कपड़ा जो यूज करते हैं, कपड़ा ये हमारे में सिल्क का यूज होता है सब कुछ। जो सिल्क है ना, सिल्क हाँ। में हो जाता है आपका टेसर सिल्क आ जाता है। अच्छा। वो सब आपका सिल्क में प्रोडक्ट्स आते हैं, कॉटन में भी आते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो कॉटन और सिल्क या तसर सिल्क में ही आप इन चीज़ों का उपयोग करते हैं। और आर्ट जो भी आपने इसमें दिखा, जैसे ये साड़ी है, सारी हैंड क्राफ्टेड है। ये हैंड क्राफ्टेड है। हाँ जी। और ये जो आर्ट है वो सब मधुबनी हाँ जी। वही है। जी। तो आप लोग खुद अपने घरों में तैयार करते हैं ये? कितने वर्षों से लगभग ये काम करते हैं आपके घर में, ये चीज़ें ट्रेडिशनली? मतलब कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? मतलब आपके और भी बड़े लोग जो होंगे वो लोग ही तो 5 years approx। इसको। हाँ जी। कैसा रिस्पांस मिलता है, कैसी बिक्री होती है? ठीक बिक्री हो जाती है? कहाँ लोकल वहाँ रांची में बिक्री? प्रोडक्ट ये काफी ज्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, बाहर भी? हाँ जी। अभी ट्रेड फेयर में कैसा रिस्पांस मिला, क्योंकि आज तो तीसरा दिन है? काफी अच्छा है रिस्पांस, अभी भी काफी लाइक कर रहे सर्विस को। ओके। हाँ जी। ठीक है। मेसस ये बूटी मोर है, आप देख सकते हैं, बुटीक से रिलेटेड या फिर उसी प्रकार के कुछ दूसरे आइटम्स हैं, जिसका ये आप देखिए मास्क एक से एक अलग अलग डिजाइन में, कॉटन के भी, सिल्क से रिलेटेड भी चीजें हैं यहाँ। और सब पर इस पर कढ़ाई है और आर्ट्स है, सब हैंडीक्राफ्ट्स के प्रोडक्ट्स हैं। लेडीज आइटम इस स्टॉल पर डिस्प्ले किए गए हैं। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो झारखंड के हॉल में आकर आप इन प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। अब आप झारखंड सौदागर मोहल्ला रामगढ़ का स्टॉल लगा हुआ है और यहाँ ट्राइबल ज्वेलरी है। इसमें आप जो ये ट्राइबल ज्वेलरीज हैं, इसमें आप क्या मेटल यूज करते हैं? ये सब चांदी है? चांदी में है, केवल चांदी में? केवल चांदी में है। ओके। और ये हाथ से नक्काशी किया हुआ, मशीन का काम नहीं है, हाथ से नक्काशी करते हैं। ओके, अच्छा। कितने वर्षों से लगभग आप ये काम कर रही हैं? करीब
30 साल से सर। 30 साल से अपने घर में ही सारा तैयार हाँ, करते घर हैं में आप ही ट्रेडिशनली? तैयार करते हैं। घर से ही सीखे हैं। अच्छा, तो अभी आपके बच्चे भी इन चीज़ों को सीख रहे हैं? सीख कर रहे हैं ये बच्चे, ये काम भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। करते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट है इन चीज़ों पे, हाँ। वो सीखना चाहते हैं इन चीज़ों पे। हम लोग सिखाना चाहते हैं, इसलिए अपना काम मतलब ये काम बरकरार रहना चाहिए सर। अच्छा, इसलिए ना कि मान लीजिए आज के समय में मान लीजिए पढ़ने लिखने के बाद नौकरी हो नहीं हो, ठीक बात तो है। अपना हुनर रहेगा तो आदमी कुछ भी अपना पैर में खड़ा हो सकता है। इसलिए हम लोग बच्चों को ज्यादातर अपने काम चाहते हैं कि जो हमारी परंपरागत कला है को उन चीज़ों को जरूर सिखाएं। थोड़ा सा मुझे बताइए ये क्या चीज़ है, ये क्या क्या बोलते हैं इसको? ये कान के लिए सारे झुमके हैं, है ना? अलग अलग तरह के डिजाइन आप देख सकते हैं। अच्छा, और ये भी कान के, ये भी कान के अलग अलग डिजाइन के हैं। और ये तो पैरों में पहनने वाली सारी ये चीजें पैर के लिए है, पैरी सर जी, ये क्योंकि गले झारखंड के लिए में इस तरह की हंसती। परंपरा हाँ, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा तो इसीलिए जी और ये हाथ का कड़ा, जी। ये हाथ का कड़ा आप देख सकते हैं, अलग अलग स्टाइल के, सब चांदी की बनी हुई हैं। और इसकी चांदी की शुद्धता की गारंटी कैसे आप लोग कैसे ये करते हैं? कितना % होता है इसमें? अलग अलग मतलब अलग 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 अलग। किसी में 92 है, किसी में 80 है। अच्छा, और कोई कोई ऐसा है कि पूरा 100। ओके। नहीं, आजकल सरकार जैसे हॉलमार्क वाले ज्यादा चीजों को लेने के लिए बोलते हैं, तो बिल्कुल। उसकी गारंटी आप कैसे देते हाँ, हैं? मतलब जो अपना मैन्युफैक्चरिंग का एड्रेस है या पता है, वो सारा हम लोग मतलब डिटेल देते हैं, ताकि उसको किसी तरह का शिकायत हो तो हमसे वो मतलब कर सकते मतलब ये कर सकते। अभी यहाँ इस ट्रेड फेयर में कैसा रिस्पांस है? किस तरह के लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं? लोग तो आ रहे हैं जी, और जिस हिसाब से होना चाहिए कोरोना के चलते, क्योंकि आज तो तीसरा दिन है। जी जी, लेकिन पब्लिक एंट्री होगी तो जबरदस्त। ओके। हाँ, क्योंकि अभी तो कमर्शियल जो ट्रेड वाले लोग हैं वो ज्यादातर वो आ रहे हैं। ठीक है। न्यूज चैनल पे कौन सा? नहीं, ये स्टार्स है। विभिन्न प्रकार की मास्क आप देख सकते हैं कि कोरोना ने एक नया प्रोडक्ट इस दुनिया को इस तरीके से दिया कि जिसमें लोगों ने बहुत कलाकारी की और अलग अलग तरीके की अलग अलग स्टाइल, अलग अलग उसमें प्रिंट और कला उसमें देखने को मिल रहे हैं। लोग मैचिंग करके भी आज इस मास्क को उपयोग कर रहे हैं। साथ साथ आप लेडीज़ पर्स भी देख सकते हैं। ये लेडीज पर्स किस आइटम का, किस चीज का बना हुआ है? ये सर जूट के बने हुए हैं। अच्छा, जूट मिक्स हैं, जैसे कपड़े जो जूट में आजकल में जो कपड़ा में यूज होता है वो है। ये देखिए प्योर जूट है ना। इस पर लेसेस डाल करके, रनर डाल करके इस तरीके से ये बनाए गए हैं। और ये जूट और कॉटन धागा मिक्स का वीविंग है, ठीक है। तो इसमें फिनिशिंग ज्यादा आती है। और ये इसके बने हुए हैं, ये लेसेज आते कैसे हैं। आप लोग अपने घरों में तैयार करते हैं? हाँ, ये हमारे घरों में हमारी महिलाएं, हम लोग मिलजुल करके सभी बहनें और इसको रेडी करती आर्ट हैं। का क्या नाम है, क्या बोलते हैं इसको आप? ये हम लोग जो आर्ट ऑफ जूट का ये प्रोडक्ट है हमारा। प्रोप्राइटरशिप में वो जूट, आर्ट ऑफ जूट है, और वहीं के ये सारे प्रोडक्ट हैं। जूट से रिलेटेड हैं सारे, कहीं ना कहीं इसमें जूट मिक्स हैं। हाँ, हमारे विशेष में जैसे हैं तो सोहराई पेंटिंग, चूंकि हम लोग झारखंड से बिलोंग करते हैं, तो सोहराई पेंटिंग डाल करके इस बार इस सब तरह के बैग लाए हैं। अच्छा, ये हमारे यहाँ विशेषतया आदिवासी ही बनाते हैं। ये बहुत भीतर भीतर के गांव में बनता है। ये भी बढ़िया जूट से, कपड़ा, ये भी जूट का? नहीं, ये बढ़िया कपड़ा है जो कि हम बढ़िया, बढ़िया बोलते हैं इसको। अच्छा। और वो लोग बनाते हैं हाथ से, ये इसको बिना जाता है, ठीक है। ये तो ये बैग इसमें कितना समय लग जाता है इस बैग को तैयार करने में? इस तरह से एक बैग को, एक कपड़ा ये बनाने में उन लोगों को 1.5 दिनों का समय लगता है। 1.5 दिन कपड़ा बनाने में लगता है, फिर बाकी बैग बनाने में, जब वहाँ से कपड़े बन के आ जाते हैं उसके बाद फिर उसकी सिलाई बैग फिर उसकी सिलाई करके हम उसके बैग बनाते हैं। ओके।
और क्या स्पेशल वहाँ की चीजें हैं? झारखंड इंडिजिनस टेक्सटाइल का बना हुआ ये गारमेंट्स है सर। ओके। मतलब एक्चुअल में ये साड़ी, गमछा, ये सब टर्बन, पगड़ी, ये सब के रूप में यूज किए जाने वाले ट्राइबल टेक्सटाइल है झारखंड के। ओके, ट्राइबल टेक्सटाइल जी। उसका हम लोगों ने गारमेंट रेडी किया है। जैकेट, शर्ट, कुर्ता, कुर्ती, ट्रेंच कोट, मास्क, टोपी, कैप, झोला, ये सब कुछ हमारा फॉर्म ऐसे जोहार ग्राम के नाम से वेबसाइट और सोशल मीडिया में भी बहुत एक्टिव है। ये आपने यहाँ ये डिस्प्ले किया हुआ है, ये हमारे वीवर्स है और ये पत्ता जो है साल ट्री का लीफ है और झारखंड का स्टेट ट्री साल है, सखुआ। और जो हमारा ब्रांड का लोगो भी देखेंगे तो ग्रीन कलर है, तो कहीं ना कहीं हम इसी के इर्द गिर्द हमारा अच्छा अपनी चीजों को बनाते हैं। ये सब इस प्लांट को क्या बोलते हैं? सखुआ, साल ट्री। नहीं, ये सब जूट मंगवाते हैं, बंगाल से भी आता है, दिल्ली से भी जाता है, बट ये हमारा सब अपना प्रोडक्ट है। ये तो दिख रहा होगा ना, आप अगर बंगाल झारखंड का स्पेसिफिक कलर रेड एंड व्हाइट। ये जो ट्राइबल टेक्सटाइल है, क्या खासियत है इसकी? इस टेक्सटाइल का ये खासियत है, पहले तो इसका जो कलर पैलेट आप देख रहे होंगे, आपको दो कलर ही ज्यादातर दिख रहा होगा, व्हाइट और सादा, लाइक व्हाइट और रेड। तो रेड इज फॉर सेक्रीफाइस एंड जो सफेद है वो शांति का प्रतीक है। तो वहाँ जो ऐसे ट्रेडिशनली कलर यूज होता है रेड एंड व्हाइट में ही होता है। जो इंडिजिनस टेक्सटाइल है, जो एक्चुअल में साड़ी, जैसे ये हमने साड़ी से ड्रेस बनाया हुआ है, पिंदना साड़ी बोलते हैं। अच्छा। तो इसका जो खासियत है इसका कलर है और इसका वीविंग है। जो नॉर्मल प्लेन वीव है बट उस पर एंट्री कैसी है। और हमारे वीवर्स को आप देखेंगे तो झारखंड के एकदम इंटीरियर में है, मतलब जहाँ उनका डायरेक्ट रीच भी नहीं है। तो हम बीइंग अ झारखंडी डिजाइनर, हमने उनको एक्सप्लोर किया है, उनके साथ काम करते हैं और उनके कपड़े से हम डिजाइन बनाते हैं। मेरा सवाल ये था कि इस कपड़े की अगर आप जैसे पहनते हैं, जो व्यक्ति इसका उपयोग करते हैं, तो उस दृष्टि से क्या खासियत है इसमें? जैसे ठंडा होना, गर्म होना, या फिर इसकी तासीर किस तरह की है? वो तो कैरेक्टरिस्टिक है ही कि वो गर्म में ठंडा और ठंडा में गर्म होता है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। बट ये कपड़े का खासियत है कि लाइक ये ऑथेंटिक इंडिजिनस टेक्सटाइल है, जो इसका यूजेस ओरिजिनली है। पगड़ी, फेटा, जो हम लोग का एक परंपरा होता है, परंपरागत कपड़े हैं, जो हम लोगों का परंपरागत वेशभूषा है, उन सब के ये फैब्रिक्स है। तो ये इसका खासियत है, इस तरह से वो यूज में आते हैं वहाँ पे इंडिजिनस। लगभग कितने वर्षों से आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं? मैं 5 सालों से काम कर रहा हूँ। अच्छा। इस क्षेत्र में क्या कैसा रिस्पांस है इनसे? रिस्पांस गवर्नमेंट एग्जीबिशन मेरा ये पहला है, बट अगर प्राइवेट एग्जीबिशन की बात करें या फिर इंस्टाग्राम की बात करें तो वहाँ हमारा ब्रांड बहुत एक्टिव है और बहुत अच्छा रिस्पांस है। क्योंकि झारखंड का टेक्सटाइल मेन स्ट्रीम फैशन में है ही नहीं कहीं भी। मतलब जैसे एक रीजनल टेक्सटाइल का हम बात करते हैं, क्योंकि क्लॉथ देखने से बहुत सॉफ्ट लग रहा है जी। और ये जैसे माँ साड़ी है, लड़का का माँ जो होती है वो लड़की की माँ को शादी से पहले भेजती है। अच्छा। तो उस साड़ी से हमने जैकेट बनाया हुआ है। ये जैकेट हमने कनाडा, पेरिस, ये सब भी गया हुआ है हमारा जैकेट ऑर्डर ऑनलाइन। क्या कॉस्ट होगी इसकी? इसका कॉस्ट है 9500, बट हमने फेयर के लिए डिस्काउंट रखा हुआ है, तो इसका बट 9500 प्राइस। तो क्या ये सभी प्रकार के मौसम में इसका उपयोग किया जा सकता है क्या? यूजुअली तो लोग मतलब यूजुअली किया जा सकता है, क्योंकि हमने इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हेवी नहीं रखा है लाइक अ विंटर, तो ये किया जा सकता है यूज दोनों, लाइक समर में भी और विंटर में भी। एक और स्टॉल ज्वेलरी का, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरीज आप देखेंगे यहाँ सब हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड लोग हैं जो झारखंड में काम करते हैं। ये गृह उद्योग कह सकते हैं आप इसे, कुटीर उद्योग जिसे आप बोलते हैं। सब आर्टिफिशियल ज्वेलरी है ये। हम लोग फ्यूजन आर्टिस्ट है सर। ओके। हम लोग चीजों में फ्यूजन लाते हैं, नया चीज बनाते हैं जी। पुरानी कलाकृति को आज के डिजाइन के हिसाब से नया डिजाइन से हम लोग बनाते हैं। अच्छा। और फिर लोगों के बीच में लेके आते हैं। कितने साल से आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं? सर हमारा हो गया अब 13 साल हो गए सर। 13 साल से। तो इससे पहले भी आपकी फैमिली में आपके फोर फादर्स या आपके फादर ये लोग भी काम? का सोना चांदी का काम था, वो सोने चांदी का काम करते थे। हम आर्टिफिशियल पे आ गया सर, सोना चांदी इतना महंगा हो गया, उस पर काम करके कोई मतलब नहीं। तो अब हम आर्टिफिशियल पे काम करते हैं सर। अच्छा। हमारा पुश्तानी काम है सर, हमारे दादाजी के टाइप से। ओके।
ये जो फ्यूजन शब्द है ये तो संगीत या फिर दूसरे और दुनिया में सुनने को मिलता था कि मॉडर्न चीजें हैं और पुरानी चीजों को मिला करके कुछ नई चीज बनाते हैं। सर देखिए क्या है ना, आज का ट्रेंड है सर जी, नई चीजों पे लोग कुछ नया चाहिए, पुराने में कुछ नया चाहिए, पुराना भी चाहिए लेकिन उसके साथ में कुछ नयापन चाहिए सर, कि लोग देख के उनको लगे कि हाँ आज के डेट के हिसाब का पीस है सर। अच्छा, तो फ्यूजन आप हर प्रकार के जितने जो भी आप आर्टिफिशियल डिजाइन आपने कर रखा है, जो ये सारे हैं, ये सारी ज्वेलरी में सब फ्यूजन किए हुए हैं सर। मतलब कॉपी नहीं होगी बल्कि उसमें कुछ न कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ न कुछ रूपांतरण आपने किया हुआ है, किया हुआ है। कैसा रिस्पांस मिलता है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 13 सालों से आप ये काम कर रहे हैं, कैसा रिस्पांस आपको मिलता है लोकली जहां आप झारखंड में हैं वहां? और अब आप जैसे इससे पहले भी आप ट्रेड फेयर आप कभी आपने अटेंड किया? इसी IITF में आप आए? 3 साल हो गया सर। तीसरा है आपका। तो कैसा रिस्पांस पिछले साल में कैसा रिस्पांस रहा था? 2019 में आए थे क्या? ओके, तो कैसा रिस्पांस था 2019 में सर? मेरी सुपर, मतलब मेरा सेल, लोग मेरे पास में झारखंड पवेलियन में मुझे खोजते हुए लोग पहुंच रहे थे सर। अच्छा, मेरा एक पेपर में छप गया था सर, उसके बाद ये लोग मुझे खोजते हुए पहुंच रहे कि धीरज भैया का स्टॉल कहाँ पर है झारखंड में। झारखंड में आप कहाँ से हैं? मैं जमशेदपुर से हूँ सर। अच्छा, क्या शुभ नाम हो आपका? धीरज जैन। यहाँ अभी आज ट्रेड फेयर का तीसरा दिन है, कैसा रिस्पांस है? अच्छे से लोग ले रहे, अप्रिशिएट कर रही है ज्वेलरीज को, देख के जा रहे हैं लोग और बोल रहे हैं कि मैं और सबको भी भेजूंगी आपके पास में। एक्चुअली थोड़ा लास्ट पड़ गया, नहीं तो हमारा तो और अच्छा सेल जाता है। क्या कारण है कि लोग, जैसे एक तो आपने कहा कि नया खोजते हैं, नई चाहिए, कुछ नयापन चाहिए उसमें, दूसरा और क्या कारण है? जैसे कॉस्ट वाइज, प्राइस की बात करूं, मैं कीमत की बात करूं, तो उस दृष्टि से आप कितना वायबल है, कितना आप दूसरों से कम्पिटिटिव आपका प्राइस है जिसके कारण से लोग यहाँ आ रहे हैं? सर देखिए, ये हमारी खुद की डिजाइन होती है सर, और मार्केट में जो चीज बिकता है सर उससे मेरा कम से कम 30 से 40% डिस्काउंट रहता है सर। तो लोग तुरंत जो एक बार लेके कस्टमर्स बनते हैं सर, वो हर बार मेरे से ही लेके जाते हैं। ये बच्चा आपका? हाँ सर। अच्छा, तो इसको भी ये जानता है ये काम करना, इसको सिखा रहे हैं। आइटम्स के नाम बताइए, क्या क्या चीजें जो आप बनाते हैं? सर हम है ना इयररिंग्स बनाते हैं सर, गले के नेकलेस बनाते हैं, नोजपिने बनाते हैं, बड़े लॉन्ग सेट्स बनाते हैं हम, हासली बनाते हैं। ये राजस्थानी हासली, राजस्थान का के साथ में हम लोग ने इसको झारखंड का आर्ट के साथ में कॉम्बो तैयार किया। ये ऐसे तैयार होगा हासली। और कुछ आइटम्स के नाम बताइए, कौन कौन से आइटम? ये फ्यूजन आर्ट देखिए सर मेरा, ये झारखंड की कलाकृति, आज से कम 200 साल पुरानी कलाकृति है। ये कलाकृति के साथ में हमने झारखंड का आर्ट को इस पे ऐड किया। ये फूल पत्ती चिंगारी से सजा के झारखंड का आर्ट इसको रेडी किया। ये 200 साल पुराना, ये अब 15 साल पुराना हो गया। और दूसरा आइटम बताइए। ये देखिए, ये पूरा हैंडवर्क है सर, मीनाकारी, पूरे कुंदन का काम, पूरा हाथ का काम है सर, मशीन का कोई भी काम नहीं है सर। ये हमारी झुमकी देखे सर, पूरा हैंडवर्क है सर, पूरा हैंड फिटिंग स्टोन्स है सर पूरे। जो भी आप चीज तैयार कर रहे हैं वो सब के सब हैंडीक्राफ्ट से, हाथ से ही आप हाथ से मैंने तैयार करते हैं। पूरा हैंड पेंट। क्या कॉस्ट होगी इसकी? ये 1500 का सर। मेटल कौन सा उपयोग करते हैं? सब ब्रास उपयोग करते हैं सब में सर। अगर कोई चांदी मांगता तो फिर कॉस्टिंग बढ़ती है उसकी, हम करके भी देते हैं, चांदी पे भी करते हैं।